हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल एनसीए सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आइए आज की शुरुआत हम एक नए थॉट के साथ करते हैं। आज का थॉट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। उन्होंने कहा था कि जीवन लंबा और बड़ा की बजाय महान होना चाहिए। अर्थात फ्रेंड्स कि आप जो भी करें, कुछ भी करें या कहीं भी रहें, कि आप किसी भी समाज से या किसी भी तबके से हो, ठीक है, आप इस समाज के लिए करें और दूसरों के प्रति सोचें। आप ये सोचें कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और मुझे और मेरे देश पे क्या प्रभाव पड़ता है। आइए फ्रेंड्स, आज हम कुछ देखते हैं कि इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में एक निकाला है इंटर्नशिप का, ठीक है, 3 साल का प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें मतलब कोई भी देश का युवा जो अपनी स्वेच्छा से इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो 3 साल के लिए स्वैच्छित वो ज्वाइन कर सकता है। और जो कोई हमारे रिटायर फौजी हैं या रिटायर दूसरे अदर फील्ड के ऑफिसर हैं वो 7 साल के लिए, 6 साल के लिए इसमें जनरल ड्यूटी से लेके और ऑफिसर रैंक तक की भर्ती की जाएगी। आइए तो फिर देखते हैं कि इंडियन आर्मी में कुछ रैंक्स हैं जो मतलब बिलो ऑफिसर हैं और ऑफिसर रैंक की, उनकी भर्तियाँ कैसे कैसे और किस प्रकार की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी की भर्ती देखिए, आप मिनिमम मतलब ये क्राइटेरिया है जिनके द्वारा भर्ती की जाती है। देखिए पहले चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के द्वारा, फिटनेस पर्पज़ के द्वारा, फिजिकल मैनेजमेंट के द्वारा, मेडिकल एग्जाम के द्वारा और रिटर्न एग्जाम के द्वारा। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट ऑफ आर्म्स ऑफ सर्विसेज, मतलब कि जो आपकी मेरिट लिस्ट में फाइनल चेक किया जाता है उसके बाद डिस्पैच किया जाता है आपको, यानी फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोसेस में भेज दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड देखिए उनके जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए अगर आप नॉर्मल उसमें जा रहे हो। तो देखिए पहले आपके पास टेंथ का वो होनी चाहिए मार्कशीट हो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या टेंथ या ट्वेल्थ की दोनों मार्कशीट होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, यानी 6 महीने से पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पे नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल और नेटिविटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जिस कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डिपेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस ऑफ सन ऑफ एक्स सर्विस मैन वार विडो, मतलब कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सन है, मतलब बेटे या बेटी है, ठीक है, जो एक्स सर्विस मैन है या वार मतलब विधवा है या क्या नाम है किसी युद्ध का हुआ है उसका। फिर उसका सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मैन, मतलब अगर आप किसी स्पोर्ट्स के प्लेयर तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, चाहे ए बी एस सी हो, इन हेल्ड सर्टिफिकेट बाय द बटालियन कमांडर ग्रुप कमांडर, ठीक है, जिसमें बटालियन ग्रुप कमांडर क्या हो साइन हो। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्राइटेरिया देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला देखिए सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसका क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 45% मार्क्स होना चाहिए, 32% इन ईच सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 32% नंबर रिक्वायर्ड होना चाहिए, और 10वीं और 12वीं भी 10वीं या 12वीं लेवल पे पास होना चाहिए, मतलब मिनिमम 10वीं और मैक्सिमम 12वीं या इससे अबव होना चाहिए, ठीक है। इसकी उम्र क्या है सोल्जर की, 17.5 से 21 साल तक भर्ती ली जाती है इंडियन आर्मी में। उसके बाद सोल्जर टेक्निकल की भर्ती देखिए फ्रेंड्स, जिसमें मतलब कि आर्मी आलिट्री वगैरह मतलब कि भर्ती ली जाती है। उसमें 12th पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश, मतलब पीसीएम होना चाहिए, और उसकी उम्र क्या होती है 17.5 से 23 साल तक होती है। सोल्जर और क्लर्क देखिए फ्रेंड्स, जो मतलब सोल्जर में क्लर्क होते हैं, ठीक है, ये स्टोर कीपर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से, और ग्रेड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट, करेक्ट से नो स्टेटमेंट्स मार्क्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, यानी फ्रेंड्स ठीक है 10+2 के अंदर चाहिए, मिनिमम 50% से मार्क्स होना चाहिए और 40% से नीचे किसी में भी कम नहीं होना चाहिए। और 17.5 से 23 साल इसकी उम्र है किसके लिए, सोल्जर क्लर्क के लिए। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट जो मतलब कि एएमसी का होता है, आर्मी मेडिकल कोर का होता है, उसके फ्रेंड्स देखिए सेम यही है, पीसीएम होना चाहिए, मतलब कि इसमें बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और एंड मिनिमम 40% इन सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% और पूरा मिला के 50% मार्क्स होना चाहिए। इसकी उम्र क्या है फ्रेंड्स, नर्सिंग के लिए जो मतलब कि जो नर्सिंग में जाते हैं, जो आपके डॉक्टर या क्या नाम नर्स वगैरह बनते हैं, 17.5 से 23 वर्ष तक के लिए। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन फ्रेंड नॉन मैट्रिक है, ये 23 से मतलब 17.5 से 23 वर्ष तक के लिए, जो मतलब जो ट्रेडमैन होते हैं जैसे झाड़ू पोछा करना या माली उली टाइप के। सोल्जर जनरल ड्यूटी नॉन मैट्रिक ऑल आर्म्स, मतलब जो बंदूक लेके जो जनरल ड्यूटी देता है उसे क्या बोलते हैं, सोल्जर नॉन मैट्रिक, ठीक है। इसमें नॉन मैट्रिक है, मतलब कि आप 8वीं लेवल पर भी भर्ती हो सकते हैं, ठीक है, ये 17.5 से 21 साल भर्ती है। उसका सर्वियर ऑटो कार्टियो इंजीनियर, जो बीए या बीएससी विथ मैथ और हैविंग पास मैट्रिक एंड 10+2 विथ मैथ एंड साइंस के साथ, मतलब कि जो 10वीं 12वीं या बीए बीएससी कर लेता है, इसमें पीसीएम या मैथ हो, ठीक है, 20 से 25 साल तक इसकी उम्र बताई गई फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देखिए जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर, मतलब फ्रेंड्स देखिए आर्मी में ना एक रिलीजियस टीचर होता है, यानी धार्मिक धर्म गुरु या धार्मिक होता है, ठीक है, जो आपको शपथ दिलवाता है या पूजा पाठ करवाता है उसमें। उसकी उसकी मिनिमम देखिए मैक्सिमम एज क्या है, 27 से लेकर 34 साल तक दी गई है। उसके जूनियर कमीशन ऑफिसर क्रिएटिंग आर्मी सर्विस क्रॉप,
ठीक है। यानी फ्रेंड जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है, जो मतलब कैटरिंग का काम करता है, जो मतलब कैटरिंग वगैरह संभालता है, 10+2 प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर और मोर इन क्रुकरी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ICTC एंड रिकॉग्नाइज्ड इट नॉट मेड यूनिवर्सिटी, यानी 21 से 27 साल तक इसकी उम्र होनी चाहिए। फिर उसके बाद हवलदार एजुकेशन फ्रेंड, हवलदार एजुकेशन उसे बोलते हैं जो मतलब कि जो भी आर्मी के नए लड़के लड़कियाँ जो भी मतलब भर्ती होते हैं उन्हें एजुकेट करता है, ठीक है। उन्हें मतलब गन के बारे में पढ़ाना है, या मैप की रीडिंग, या नक्शा कंपास वगैरह जो भी आर्मी का सिलेबस होता है पढ़ाता है ये, ठीक है। इसका काम होता है उन्हें टीचिंग करना। इसकी एज होती है 20 से 25 साल तक फ्रेंड्स, ठीक है। और ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। उसका फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्राइटेरिया कुछ। देखिए कुछ क्राइटेरिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाला का, हिमाचल प्रदेश, नेशनल, पंजाब स्टेट और क्लासिक कम्युनिटी, मतलब फ्रेंड्स कुछ ट्राइब्स एरिया होते हैं या कुछ कुछ ऐसे जनजातियाँ होते हैं जिनके लिए विशेष छूट दी जाती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके ये गढ़वाल वगैरह के होते हैं, नेपाल वगैरह के, इन्हें फ्रेंड्स हाइट वगैरह में छूट वगैरह दी जाती है, तो उनके लिए दे रखा है। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए फ्रेंड्स, सबके देखिए एरिया और मतलब जोग्राफिकल अनुसार सबके लिए थोड़ा अलग अलग है, मतलब 2-4 इंच हाइट में छूट होती है, और उसके बाद वेट वगैरह में छूट दी जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए लद्दाख, देखिए यहाँ देखिए लद्दाख की जो हाइट होती है 157 होना चाहिए, चेस्ट 77, वेट 50 kg होना चाहिए, ऐसे करके। फिर गोरखा 170 होना चाहिए, 177 और फिर 48 ऐसे करके दिए रखा फ्रेंड्स। सबके अलग अलग मापदंड है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। सन ऑफ सर्विस ऑफ सोल्जर एक्स सर्विसमैन, ठीक है। विडो हाइट 2 सेंटीमीटर, चेस्ट 1 2 kg ऐसे करके दे रखा है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए 1 माइल रन यानी 1 किलोमीटर की रन होती है, ठीक है। और PFT एंड टेस्ट कैरिंग 100 मार्क्स आर हेल्ड, 100 नंबर का होता है 1 माइल रन। पुल अप और बैलेंस और 9 फीट की डिच मतलब जंप करना पड़ता है आपको। उसका फ्रेंड 1 माइल रन यानी 5 सेकंड 40 मिनट से मतलब कि ब्लो होता है, पहले होता है 60 नंबर की रनिंग होती है। उसके बाद मतलब कि फ्रेंड मार्क्स हैं जो 100 नंबर से मिलेगा। अगर आप 5:40 में रनिंग मारते हो तो 60 नंबर मिलता है, 5:41 में रनिंग मारते हैं तो 5:50 मतलब 48 नंबर मिलता है, और 5:51 में रनिंग मारते हैं तो 36 मार्क्स मिलता है, और 6 मिनट में रनिंग मारते हैं तो 27 मार्क्स मिलता है। पुलअप्स देखिए फ्रेंड 10 एंड अबव, देखिए अगर 10 या उससे ऊपर मारते हो तो आपको 40 नंबर मिलता है, 9 या उससे कम मारते हो तो 33 नंबर मिलता है। बैलेंस देखिए फ्रेंड शुड क्वालिफाई एंड नॉन मार्क्स आर अवेट, 9 फीट रिच शुड क्वालिफाई और नॉन मार्क्स, मतलब कि बैलेंस और जंप के कोई नंबर नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड में देख लीजिए फ्रेंड्स, कलर विजन नहीं होना चाहिए आपके पास, नोक नहीं होना चाहिए, आई आपका 6/6 होना चाहिए, और उसका फ्रेंड्स फिर आपका चेस्ट फुला के 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए जितना आपका चेस्ट है। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। उसका फ्रेंड रिटर्न एग्जाम होता है जिसमें मतलब कि कंपलसरी है फॉर ऑल कैटेगरी के लिए, ठीक है। फॉर सोल्जर, टेक्निकल सोल्जर, जनरल ड्यूटी और कीपर, स्टोर कीपर सबके लिए मेडिकल एग्जाम होता है इंटरली, ठीक है। 60 नंबर मतलब कि 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें टोटल 100 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। उसका पेपर 2 होता है, ठीक है। मतलब इसमें जनरली केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। 30 नंबर मतलब आधे घंटे का पेपर होता है, 16 मार्क्स का होता है, मतलब उनके लिए जो नर्सिंग वगैरह के लिए। उसका मतलब कि पासिंग मार्क्स फ्रेंड देखिए 20 नंबर का पासिंग मार्क्स होता है, लेकिन मेरिट में बंदा छट जाता है अगर आप अच्छे मार्क्स कंपेयर नहीं करते, मतलब कि स्कोर नहीं करते। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रिलीजियस टीचर के देखिए जनरल अवेयरनेस 250 नंबर का आता है पासिंग मार्क्स, मिनिमम 100 नंबर का होता है पासिंग मार्क्स होता है। पेपर 2 स्पेसिफिक रीजन 250 नंबर का होता है। इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट द नोमिनेट द इंटरव्यू बोर्ड ऑफ द ऑफिस नोमिनेटेड रेजिस्टेंट सेंटर है ना पोजीशन नंबर। फ्रेंड्स जो बड़े रैंक के लिए है थोड़ा, या उससे जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के लिए जाते हैं उनका थोड़ा इंटरव्यू कंपलसरी हो जाता है फ्रेंड्स। कमिश्नर एंट्रेंस हवलदार एजुकेशन के लिए देख लीजिए फ्रेंड्स, सिलेबस दे रखा है, मैं आपको सिलेबस पे नहीं बताऊंगा, सिलेबस कुछ खास नहीं होता। अब जो मेन क्राइटेरिया फ्रेंड्स वो देखते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी जो मेन वैकेंसी है यहाँ देखते हैं हम। एनडीए देख लीजिए फ्रेंड्स 300 वैकेंसी निकलती है, आर्मी को 195, एयरफोर्स की 66, नेवी की 39, ट्वाइस ईयर साल में एक बार निकलती है, ठीक है। एनडीए की भर्ती उसके मार्च एंड अक्टूबर नोटिफाइड बाय यूपीएससी द्वारा भर्ती ली जाती है, 16.5 से 19 साल के बच्चों के लिए ली जाती है। 2 जनवरी जुलाई टू दिसंबर कोर्स होता है, फिर उसका जुलाई टू जनवरी का कोर्स होता है। मैक्सिमम एज 2.5 साल, ठीक है, मतलब कि वो हो जाती है। 12th क्लास ऑफ 10+2 एडमिशन इंक्लूजन वार्मी ऑन द वेस्ट फिजिक्स एंड मैथ ऑफ एयरफोर्स। उसका देखिए फ्रेंड्स साल में दी जाती है। उसका आगे चलते फ्रेंड्स, टेक्निकल एंट्री 10+2 टेक्निकल स्कीम होती है TSC का, तो फ्रेंड्स ये भी सेम है, 16.5 से 19 साल के बच्चों को ली जाती है। उसका IMA देखिए ट्वाइस ईयर साल में 2 बार भर्ती ली जाती है, 250 कैंडिडेट जो यूपीएससी द्वारा ली जाती है 19 से 24 साल के बंदों के लिए। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज एनी यूनिवर्सिटी, किसी की भी मतलब यूनिवर्सिटी द्वारा। फिर सेम भर्ती फ्रेंड्स
उसके बाद जज का देखिए फ्रेंड्स, जो मतलब कि LLB होना चाहिए, 21 से 27 साल तक इसकी एज है, ठीक है। LLB में 50% मार्क्स होने चाहिए, LLM होना चाहिए, और बाल काउंसिल द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी इंट्री स्कीम देखिए फ्रेंड्स, सेम वैसी है, 19 से 25 साल तक, ठीक है। अनमेरिड कैंडिडेट के लिए होता है, IMA होता है, 1 ईयर के लिए इसका कोर्स होता है। TCC यानी इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड देखिए सेम है, बी या BTech वगैरह कर रखा, वो भी डायरेक्ट एंट्री में भाग ले सकता है। फ्रेंड्स ये कुछ मतलब कि डायरेक्ट एंट्रीज थे, तो मैंने आपको जो बताया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू वॉच।